वो रथ भगवान का सीधा माँ गौरी के मंदिर के पास में खड़ा हो गया आकर के। जब खड़ा हुआ तो ब्राह्मण देवता बोले कई कन्हैया आगे नहीं जाइयो। भगवान बोले नहीं जाएंगे। ब्राह्मण देवता बोले क्यों? भगवान बोले इधर लगी रुकुम की सेना, इधर लगी सुषपाल की सेना, अगर कहूँ ने जान ली कि कन्हैया आओ है तो हड्डी को सुरमा बनाए दो जाए तो हम नहीं जाइए। कह दियो रुक्मिणी को आने हो तो यहीं तक चली आए। ब्राह्मण देवता चले रुक्मिणी के पास पहुंचे। अबे तो इंतजार ही कर रही थी कि कब ब्राह्मण देवता आए। तो रुक्मिणी ने पंडित जी को देखा, कहने लगी ले आए कन्हैया को। ब्राह्मण देवता बोले ले आए तेरे कन्हैया को। रुक्मिणी बोली कहाँ है? बोले मंदिर के पास है, गौरी माँ के चली जाओ ही तो ही चली जाइयो। अब इतना कह के ब्राह्मण देवता वहां से चले गए। रुक्मिणी ने आरती का थाल सजाया। अपने भैया रुकुम से कहा भैया जो तो तू जानता ही आज नहीं कल मेरी शादी हो जाए, हम ससुराल चले जाइए, लेकिन ससुराल जाए से पहले हम एक बार माँ गौरी का पूजन करना चाहते हैं। रुकुम बोला ठीक है करना चाहती है तो चली जाओ, लेकिन अकेली ना जाओ, कछु लड़कियों को संग ले ले। तो आज रुक्मिणी ने अब कछु सहेलियों को संग लो, संग लेके चली गौरी मंदिर के पास पहुंची, वहीं जहाँ भगवान रथ खड़ा किए हुए थे। अब रुक्मिणी ने न कहूँ कन्हैया को देखो और न कन्हैया ने कहूँ रुक्मिणी को देखो। तो महाराज अब भगवान ने जो दो चार लड़कियों को आता हुआ देखा, अब भगवान पर ये चक्कर में सोचने लगे हम तो जब नहीं जानत के जब रुक्मिणी कौन सी है, और हमने तो यहाँ एक रुक्मिणी को बुलाया था, यहाँ तो 5-6 चली आई रही हैं। अब जब हम जगह से पता लगे कि जो मेरे साथ जाएगी वो रुक्मिणी कौन है, लेकिन जो रुक्मिणी रहे बेऊ बहुत होशियार रहती परीक्षित महाराज। हाँ उनने क्या करो सोचने लगी कन्हैया ऐसे हमें पहचान नहीं पाई, तो ला कुछ तो उपाय सोचे। तो जौन हाथ में रुक्मिणी कंगन बांधे आती सो वो हाथ उठाए के कहने लगी बहन जब आता जसेना किन की लगी। लड़कियां बोली जसेना लगी तेरे भैया रुकुम की। रुक्मिणी बोली जसेना किन की लगी? बोली जसेना लगी सुषपाल की। तो उसी समय जो भगवान ने कंगन वालों हाथ देखो भगवान समझ गए कि जय रुक्मिणी है। आज भगवान ने अपना रथ रुक्मिणी के सामने खड़ा कर दिया। जब सामने खड़ा किया उसी समय महाराज रुक्मिणी तो जान गई कि जय कन्हैया हैं। तो रुक्मिणी बोली कौन हो तुम? भगवान बोले कृष्ण। कहाँ से आए? द्वारका से आए। जब बताओ तुम्हें हाथ में क्या है? बोले बंसी बजती है। भगवान बोले बजती है तभी लिए। तो रुक्मिणी बोली ने हमें दिखाई दे बंसी। भगवान बोले ऐसे नहीं मिले। तो भगवान बोले हाथ बढ़ाओ। तो रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया बंसी लेने के लिए, भगवान ने हाथ बढ़ाया बंसी देने के लिए। बंसी तो बीच में रही, पकड़ो हाथ बिठाओ रथ में। महाराज वहां से चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जो महाराज भगवान वहां से गए, अब रुक्मिणी की जितनी सहेलियां रहे वो सब रोती हुई चिल्लाती हुई भागती हुई मैया सुद्धमती के पास पहुंची। और पास में पहुंच करके जवाब दिया मैया गजब हो गया। सुद्धमती बोली क्या हुआ? सुनो